पंजाब के पटियाला में डीसी की ओर से आदेश दिए गए हैं कि जिन किसानों ने पराली जलाई है और जिनके ज़मीन के रिकॉर्ड में रेड एंट्री है, यानी पराली जलाने के बाद जो ज़मीन के दस्तावेज हैं उनमें रेड एंट्री कर दी जाती है और अगर किसी भी तरह का जुर्माना लगा है उस किसान पर और वो भी लंबित है तो भी वहाँ पर एंट्री की जाती है। तो डीसी की तरफ से कहा गया है कि ऐसे किसानों के बच्चों का, उनके परिवार के लोगों का जब भी पासपोर्ट वेरिफिकेशन होगा या फिर वीज़ा के लिए किसी भी तरह का कोई वेरिफिकेशन आएगा तो उसमें दिक्कत आ सकती है। हालांकि जब किसान संगठनों ने इस पूरे मामले का विरोध किया है तो पटियाला डीसी ने अपने इस बयान को लेकर सफाई दी है और सीधे तौर पे कहा है कि उनका ऐसा कोई मकसद नहीं था कि किसानों के बच्चों का, परिवारों का पुलिस वेरिफिकेशन, भले ही वो पासपोर्ट के लिए हो या वीज़ा एप्लीकेशन के लिए हो, उसको रोक दिया जाएगा। लेकिन किसान संगठन इस बात से पूरी तरह से नाराज़ हैं। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे बात करते हैं। पटियाला डीसी ने जो कहा है कि अगर आपके ज़मीन के रिकॉर्ड में रेड एंट्री है या कोई जुर्माना पराली जलाने की वजह से जो आप पे लगा है और वो पेंडिंग पड़ा है तो पासपोर्ट में और वीज़ा वेरिफिकेशन के टाइम पे दिक्कत आ सकती है। उन्होंने इमिग्रेशन कंपनियों को भी कहा है कि ऐसे जो किसान हैं उनके बच्चों का, परिवारों का आगे जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस ना किया जाए। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਟਿਆਲਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਡਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੈਸੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਲਵਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ प्रदूषण हो रहा, उन्होंने कौन पूछता। अरे ये आपको ये जो आदेश है थोड़ा अटपटा सा नहीं लगता कि एम्बेसी से तो कोई ऐसा वेरिफिकेशन आता नहीं, पासपोर्ट ही आपका डॉक्यूमेंट है, लेकिन अगर पुलिस पे ये कहा जाए कि जिन्होंने पराली जलाई है उनका पुलिस वेरिफिकेशन ना किया जाए या फिर उस एप्लीकेशन को रोक दिया जाए तो ये एक तरह का तुगलकी फरमान है। बिल्कुल बिल्कुल ये सरकारां ਜਿਹੜੀ भी सरकार आती है, ये प्रशासक भी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ देख रहे हैं, सानू 47 तो लेके ਹੁਣ तक पंजाब ਨੂੰ दबाया जा रहा है। अब यू टर्न ले लिया मैडम ने, वो कह रही हैं, डीसी मैडम कह रही हैं कि मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, हम तो बस किसानों को अवेयर करना चाह रहे हैं। नहीं फिर ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਯੂ ਟਰਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਫੇਰ ਧਰਨੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੁਰਮਾਨੇ लगने भर नहीं देने, बिल्कुल ही ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ वापस कराने हैं। पासपोर्ट वेरिफिकेशन रोका गया अगर ऐसा कुछ हुआ तो बिल्कुल ही ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ दूंगे, रोक के दिखावे गवर्नमेंट, ਅਸੀਂ बिल्कुल धरने दूंगे जिदा कि मोदी सरकार ਨੂੰ हराया, ਅਸੀਂ पंजाब गवर्नमेंट भी हराओगे। तो यही किसानों के दबाव में शायद उनको यू टर्न लेना पड़ा है। बिल्कुल ही ये ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹਲੇ। ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਹੋਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, पर ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ नहीं है भी की कहना की नहीं। जिदा कि लुधियाने होया सी, जो महाराजा रंजीत सिंह के टाइम अपने। मैं समझ गया आपकी बात। मैं अगर आप किसानों पे कोई कार्रवाई होगी तो आप लोग क्या करेंगे? आप धरने पे बैठेंगे? न्यू कर सारे धरने पर बैठेंगे, जितने किसान हैं, जितनी जथेबंदियाँ सारी कुल पंजाब की, हरियाणा पंजाब से सारे देश की। बाकी जब ने एडी एडी फैक्ट्री में जा रहा तुम जिम्मेदार पर क्यों मार पै रही है? ये किसान हैं पंजाब के जो सीधे तौर पे नाराज हैं जिस तरह से पटियाला डीसी ने आदेश दिया कि जिन किसानों के ज़मीन रिकॉर्ड में किसी भी तरह का पराली जलाने का जुर्माना पेंडिंग होगा या फिर रेड एंट्री होगी, उनके बच्चों के, उनके परिवारों के पासपोर्ट वेरिफिकेशन में दिक्कत आ सकती है। साथ ही इमिग्रेशन कंपनियों को उनके वीज़ा एप्लीकेशन पर भी विचार करने को कहा गया है। हालांकि बाद में पटियाला प्रशासन ने इस पूरे मामले पर यू टर्न ले लिया है, लेकिन किसान पूरी तरह से नाराज़ है और उनका कहना है कि अगर ऐसी कोई भी कार्रवाई पंजाब सरकार की तरफ से की जाती है तो जल्द ही वो पंजाब सरकार के खिलाफ धरना देंगे और इस तरह का कोई भी आदेश पंजाब में लागू नहीं होने दिया जाएगा। पंजाब के मोहाली से कैमरामैन बीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष। पंजाब में 29 अक्टूबर के बाद से लगातार पराली जलाने के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। रोज़ाना 1000 से ऊपर पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं। सरकार ये दलील दे रही है कि इस साल पराली जलाने के मामलों में 50% की कमी आई है
और किसानों को संभव मदद दी जा रही है कि वो पराली को जलाने की बजाय उसका प्रबंधन कर सकें। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है वो बात करने के लिए हम पहुंचे हैं पंजाब के मोहाली के डेरा बस्सी में, जहां पर हमारे साथ इस वक्त ये तमाम जो किसान हैं वो मौजूद हैं। इनमें से कुछ किसान नेता भी हैं। आप ये बताइए, पराली का समाधान किसान कर सके इसके लिए सरकार की ओर से कुछ मदद मिली आपको? ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ 15-20 ਦਿਨ 'ਚ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਫਸਲ आगे कणक की फसल भी लेट कर देती है। यानी फसल का साइकिल क्या है? पहले धान की फसल आप काटोगे, हाँ। उसके बाद आपने आलू लगाना है और आलू के बाद फिर गेहूं की फसल लगानी है। पहले अपना जीरी कट के अपने आलू लाते हैं, आलू के बाद कणक की फसल है, क्योंकि टाइम नहीं है किसान के पास। बिल्कुल टाइम नहीं हैगा। जे असी हुण अज जे आलूआं की फसल लाइए जिहड़ी पराली है असी विचे ही बाह दिंदे हैं, वो बिल्कुल इधर जिधर औलियां बनाते हैं आलूआं दियां वो बिल्कुल नहीं बनती। आलू सही नहीं बैठता ਉਹਦੇ 'ਚ, इस करके सानू पराली जलानी पैंदी है। तो सरकार ये दावा कर रही है कि इस साल मामले कम हुए हैं पराली जलाने के लिए, तो आप लोगों को जो मशीनें जो मिलनी चाहिए किसानों की सोसाइटी को, पंचायतों को, वो मिल रही हैं या उसकी भी संख्या कम है? बहुत घट है। ਜਿਹੜੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਲੀਡਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ 16 ਆਪਣਾ 100% ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਗੱਠਾ ਬਣਾ ਕੇ 10-10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੱਕਦੇ ਆ। तो किसान पराली ना जलाए तो क्या करे जी? क्या दूसरा रास्ता क्या है आप लोगों के पास? इसते बिना रास्ता जो कोई फायदा नहीं है जी ना। जो ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫੂਸ ਉਦੋਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਵੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਚੇ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵੱਢਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਾਅਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਫੂਸ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ। ਉਸ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ का ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧਨ ਬਚਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ में ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਝਾਰ ਮੁੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਗਈ। तो किसानों के पास क्या रास्ता बचा है जी? है जी। किसानों के पास क्या रास्ता है? अगर पराली का कोई समाधान हो तो कोई रास्ता है आपके पास? ਰਸਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੱਢੂਗੀਆਂ ਇਹ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਟਾਈਮ क्यों नहीं सोचा ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਹੁਣ ਅੱਜ क्यों सोच रहे हैं? क्या इंतजाम है आपके गाँवों में? क्या बंदोबस्त है पराली को लेकर? कुछ बंदोबस्त हैं कि किसानों को क्या मदद दी जा रही है, मशीनें दी जा रही हैं? मशीना उन्नियाँ जी है, बहुत घट हैं। मशीना इतनी ज़्यादा नहीं है। बाकी जे किसान हितैषी सरकार होवे, असली मैंने जो किसान हितैषी सरकार अजे तक नहीं आई। ये मुद्दे नूं खड़िया रखना चाहते हैं, ये मुद्दे नूं खत्म करना नहीं चाहते। जड़ी अच्छा, ये बताएं कि अब 1000 के आसपास मामले सामने आ रहे हैं, तो ये जल्दबाजी है क्योंकि किसानों को मशीनें मिल नहीं रही और उनके पास ऑप्शन नहीं है। आलू की फसल लगानी है, उसके बाद गेहूं की फसल लगानी है। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੋਕ ਦੂੰਗੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦੂੰਗੇ, ਅਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੂੰਗੇ, ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰ ਦੂੰਗੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਦਿਓ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਪਰਾਲੀ ਹੁਣ ਗੱਠਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਟੋਟਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਫੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੂੰਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਸਿਰਫ 20 ਦਿਨ ਕਣਕ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ 20 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਜੀਰੀ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇੱਥੇ। तो आप ये बताएं, आपके गांव में कुछ सरकारी मदद पहुंची, कोई सब्सिडी मिली है कि पराली ना जलाएं तो सरकार मदद करेगी आर्थिक तौर पे, या फिर आपको कोई मशीनें मिली हों, हैप्पी सीडर या दूसरी मशीनें जिससे आप पराली का मैनेजमेंट कर सकें? कोई सुपर सीडर नहीं मिला, कोई मशीन नहीं मिली। फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? पराली का क्या कर रहे हैं? कोई कुछ नहीं कर रहा जी, कोई अपना सुपर सीडर से कर रहे हैं उधर उधर कर। लेकिन उसके लिए टाइम कम है, आगे आलू की फसल लगानी है। हाँ जी, टाइम तो है ही नहीं, टाइम कहाँ रह गया जी। तो ये किसान हैं पंजाब के जो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि किसानों के पास धान की फसल की कटाई करने के बाद वक्त ही नहीं है, क्योंकि उनको आलू की फसल लगानी है और आलू की फसल के बाद गेहूं की फसल लगानी है। और जो
साइकिल है पूरा, उसके अंदर इतना टाइम नहीं है कि सरकार जो मशीनरी दे रही है, जो कि 10 से 15 गांवों पर एक मशीन दी जा रही है, उसका वो नंबर लगाकर वेट कर सकें। इसी वजह से किसानों के लिए पराली जलाने की मजबूरी है। ये बात किसानों की ओर से कही जा रही है। हालांकि पंजाब में रोज़ाना 1000 से ऊपर अब पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार का अभी भी दावा है कि पिछले सालों की तुलना में ये मामले अभी भी 50% कम हैं। पंजाब के मोहाली से कैमरामैन वीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9।